गुड इवनिंग। मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें 15 महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में क्या था? निम्न में क्या था? बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल क्या था? देखेंगे ऑप्शन है शेर, ऑप्शन बी है हिरन, ऑप्शन सी है चीता और ऑप्शन डी है बैल। तो देखेंगे बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। देखेंगे बाघ को भारत में 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया, नेशनल एनिमल का दर्जा दिया गया। बाघों की संख्या को जो घट रहे थे उसको संरक्षित करने के लिए भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और उसी समय टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। और 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश का पहला जो है अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, उसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था। और देखेंगे आज भारत विश्व में सबसे ज्यादा बाघ वाला देश है और भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। देखेंगे शेर जो है वर्तमान में मेड इन इंडिया का जो है लोगो है शेर। आइए आज के दूसरे सवाल को देखते हैं। देखेंगे वर्तमान भारतीय रुपया का डिजाइन निम्न में किसने किया? वर्तमान जो रुपया है उसका डिजाइन किसने किया? तो देखेंगे ऑप्शन है ए प्रतीक कुमार, ऑप्शन है डी उदय कुमार, ऑप्शन सी है नीरज गोस्वामी और ऑप्शन डी है उदय चौधरी। देखेंगे आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, वर्तमान में जो भारत का रुपया है उसका डिजाइन किसने किया? देखेंगे आंसर हो जाएगा डी उदय कुमार, जो आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर थे। भारतीय रुपया को वर्ष 2010 में नया प्रतीक दिया गया, नया जो है डिजाइन किया गया। अब भारतीय रुपया पाउंड, डॉलर, यूरो के तहत भारतीय रुपया का भी प्रतीक बन गया है। देखेंगे जो भारत का जो वर्तमान रुपया का जो प्रतीक है दिखने में ऐसा दिखता है। भारत के जो वर्तमान जो रुपया है देखेंगे ऐसा दिखता है। यह कैसे बना है? देखेंगे देवनागरी लिपि के और रोमन लिपि के आर। देखेंगे देवनागरी लिपि के और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है और वर्तमान जो रुपया है उसका जो चिन्ह है ये देखने को ऐसा मिलता है। आप लोग भी देखे होंगे जो वर्तमान में जो नए सिक्के आ रहे हैं, जो नए रुपया आ रहे हैं, उस पर ऐसा जो है चिन्ह बना रहता है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का तीसरा नंबर सवाल कहता है भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम निम्न में क्या है? देखेंगे ऐसे जो है सवाल एग्जाम में बिहार दरोगा हो, बिहार सचिवालय हो, बिहार इंटर लेवल एसएससी हो एवं बीपीएससी हो, तमाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? देखेंगे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है और मोर को 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। लेकिन मोर का जो वैज्ञानिक नेम है वह क्या है, यही पूछता है। तो देखेंगे ऑप्शन ए है पासर डोमेनेसिक, ऑप्शन बी है
ड्राकुला रेलिजियोआ, ऑप्शन सी है ब्रुसेल्स बिकोनिस और ऑप्शन डी है पाबो क्रिटेटस। तो आप लोग भी बताएंगे मोर का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम क्या है। तो देखेंगे मोर का वैज्ञानिक नेम जो है पाबो क्रिटेटस है, जिसे मोर को राष्ट्रीय पक्षी का जो है दर्जा 1963 में दिया गया है। तो आइए आज के चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे चौथा नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग निम्न में कौन सा है। तो देखेंगे ऑप्शन ए है समुद्री नीला, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है हरा और ऑप्शन डी है गहरा नीला। तो देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र, देखेंगे जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है और इसमें जो धर्म चक्र बना जिसमें 24 तिली है, इसका कलर कैसा है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो देखेंगे इसका रंग है गहरा नीला, आंसर हो जाएगा गहरा नीला। और यह जो चक्र है धर्म चक्र, जो निरंतर हमेशा निरंतर प्रगति का सूचक है। तो आइए आज के पांचवें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे पांचवा नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रगान का वर्तमान संगीतमय धुन निम्न में कौन बनाया। देखेंगे भारत का जो राष्ट्रगान है, भारत का जो नेशनल एंथम है, जो जन गण मन है, इसकी रचना और इसका संगीतमय धुन किसने तैयार किया। तो देखेंगे इसमें पूछ रहा है संगीतमय धुन। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है लता मंगेशकर और ऑप्शन डी है कैप्टन राम सिंह ठाकुर। तो आप लोग भी बताएंगे जल्दी से जल्दी भारत का जो नेशनल एंथम है उसका रचनाकार कौन थे और उसके संगीतमय धुन किसने दिया था। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा कैप्टन राम सिंह ठाकुर। जो वर्तमान जो राष्ट्रगान है नेशनल एंथम है जन गण मन अधिनायक जय है, इसका जो संगीतमय धुन कैप्टन राम सिंह ठाकुर जो INS के सिपाही थे उन्हीं के द्वारा वर्तमान धुन दिया गया था। देखेंगे जो नेशनल एंथम है उसका रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। जो मूल रूप से जो जनगण मन था वो बांग्ला गीत था, उसके हिंदी रूपांतरण को 26 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया गया। देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे इनके के द्वारा ही भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। भारत के नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। देखेंगे लता मंगेशकर जिसे स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे छठे नंबर सवाल को, बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया। बंगाल टाइगर, तो देखेंगे ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1973 और 1963। बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल कब बनाएगा। अभी हम बता रहे थे आप लोगों को पिछले सवाल में 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था और प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा ही बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया और बाघ जिसका जो साइंटिफिक नेम है पेंथेरा टाइग्रिस। देखेंगे 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। देखेंगे 26 जनवरी 1950 को भारत के संपूर्ण संविधान को लागू किया गया। देखेंगे 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा 1963 ईस्वी में दिया गया। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं।
देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पंचांग निम्न में किस पर आधारित है। देखेंगे राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर की बात पूछ रहा है। भारत के राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया और किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है विक्रम संवत, ऑप्शन बी है गुप्त संवत, ऑप्शन सी है हिजरी संवत और ऑप्शन डी है शक संवत। तो आप लोग भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। तो देखेंगे भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है। देखेंगे भारत सरकार के द्वारा समय की गणना के लिए 22 मार्च 1957 को 1957 को पंचांग को यानी कैलेंडर का जो है उसे अपना लिया गया। समय की गणना के लिए भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 को 1957 को कैलेंडर को स्वीकार किया गया जो शक संवत पर आधारित है तथा ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। देखेंगे भारत में शक संवत की शुरुआत किसने किया। तो देखेंगे शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। देखेंगे कुषाण शासक कनिष्क ने जो है शक संवत की शुरुआत किया था और इसकी शुरुआत जो है 78 AD में किया गया था। देखेंगे सवाल पूछे गए हैं, अगर आपसे पूछता है ये शक संवत के अनुसार वर्तमान में कौन सा ईयर चल रहा है। तो देखेंगे वर्तमान में देखेंगे अभी ईयर है 2024 और इसमें से 78 को घटा देंगे। अगर आपसे पूछता है कि शक संवत के अनुसार वर्तमान में कौन सा ईयर चल रहा है तो आप जो है 2024 चल रहा है उसमें से 78 घटाएंगे। देखेंगे 14 में से 8 गया 6, यहाँ 11 में से 7 गया 4, 9 1 यानी शक संवत के आधार पर वर्तमान में भारत में 1946 चल रहा है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल निम्न में कौन है। बाघ, शेर, हाथी, हिरण। तो देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसे 1973 में बनाया गया। भारत का जो शेर है या मेड इन इंडिया जो है मेड इन इंडिया का लोगो है और बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। देखेंगे हाथी जो है यह भारत का विरासत पशु है। देखेंगे हिरण जो है वन एवं वन जीव संरक्षण अधिनियम 1973 के तहत हिरण को भी संरक्षण प्राप्त है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास निम्न में कौन सा है। देखेंगे भारत का जो कैलेंडर है वो शक संवत के आधार पर है तो उसके अनुसार से प्रथम महीना कौन होता है। ऑप्शन ए है फाल्गुन, ऑप्शन बी है चैत, ऑप्शन सी है बैसाख और ऑप्शन डी है आश्विन। तो आप लोग भी बताएंगे कौन सा मंथ जो है प्रथम मंथ होता है। देखेंगे आंसर हो जाएगा चैत। देखेंगे शक संवत के आधार पर जो भारत का जो पंचांग है उसके अनुसार से पहला महीना होता है चैत और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। चलिए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य निम्न में कौन सा है। ऑप्शन ए है वंदे मातरम, ऑप्शन बी है सत्यमेव जयते, ऑप्शन डी है जय हिंद और ऑप्शन डी है जय जवान जय किसान। देखेंगे भारत का जो राष्ट्र आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते जिसका अर्थ होता है सदा सत्य की विजय होती है। देखेंगे सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखेंगे वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है। जय हिंद की नारा किसने दिया था? देखेंगे जय हिंद जो है इसका नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा यह नारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग का अंग्रेजी में रूपांतरण अनुवाद निम्न में किसने किया? देखेंगे नेशनल सॉन्ग का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है अरविंद घोष और ऑप्शन डी है श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत के नेशनल सॉन्ग का जो है अनुवाद किसने किया था। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा जो है नेशनल सॉन्ग का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। देखेंगे नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत का रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ से जो है लिया था। जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है जो संस्कृत में है, वंदे मातरम सुजलम सुफला। देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रगान का रचना किया, राष्ट्रगान का रचना इनके द्वारा किया गया था। देखेंगे राष्ट्रगान की गायन की अवधि कितना है? तो 52 सेकेंड है। और राष्ट्रीय गीत का जो रचना जो हुआ है उसके गायन की अवधि जो है 65 सेकेंड है। देखेंगे जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है नेशनल सॉन्ग है उसे 26 जनवरी 1950 को उसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। और देखेंगे जो वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसे सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। देखेंगे जो वंदे मातरम है उसके सबसे पहले 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। नेशनल सॉन्ग की गायन की अवधि जो है 65 सेकेंड है और उसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है अरविंद घोष के द्वारा किया गया। देखेंगे राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था और नेशनल सॉन्ग जो नेशनल एंथम जो राष्ट्रगान है उसका अंग्रेजी में रूपांतरण रविन्द्रनाथ टैगोर ही किए थे। देखेंगे ऑप्शन डी में है श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो देखेंगे श्यामलाल गुप्त पार्षद जो है इन्होंने झंडा गीत का रचना किया था। श्यामलाल गुप्त पार्षद जो है इन्होंने झंडा गीत का जो है रचना किया था। झंडा गीत आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत का झंडा गीत क्या है? भारत का झंडा गीत क्या है? तो देखेंगे भारत का झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया था। तो आइए आज के 12 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे सवाल 12 कहता है राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग निम्न को दर्शाता है। देखेंगे भारत का जो ध्वज है उसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो किसको दर्शाता है? ऑप्शन ए है बलिदान, ऑप्शन बी है पवित्रता, ऑप्शन सी है देश की समृद्धि और ऑप्शन डी है शांति। तो आप लोग भी बताएंगे कि केसरिया रंग किसको प्रदर्शित करता है? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा बलिदान। देखेंगे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है देखेंगे सबसे ऊपर केसरिया है। देखेंगे केसरिया का अर्थ होता है बलिदान, शौर्य और पराक्रम। ठीक है। देखेंगे बीच में देखेंगे चक्र है जो इसका कलर है गहरा नीला, इसमें 24 तिल है। और देखेंगे यह जो है
सफेद है, बीच में सफेद कलर है जो शांति सच्चाई का प्रतीक है। और देखेंगे सबसे नीचे जो है हरा रंग है, तो हरा रंग है जो हरियाली और कृषि प्रधान देश का जो है सूचक है। देखेंगे यह जो ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई के जो अनुपात है 3:2 है। देखेंगे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज, इसका डिजाइन जो है, वर्तमान जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में वर्णित सत्यमेव जयते निम्न में कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए है आनंद मठ, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी है कठोपनिषद और ऑप्शन डी है जलालोपनिषद। तो आप लोग बताएंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में जो वर्णित है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। देखेंगे आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था, यहाँ से जो है राष्ट्रीय गीत को यहीं से लिया गया है, नेशनल सॉन्ग को यहीं से लिया गया है, आनंद मठ से ही लिया गया है। तो आइए आज के 14 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में कौन से हैं? ऑप्शन ए है मगरमच्छ, ऑप्शन बी है डॉल्फिन, ऑप्शन सी है घड़ियाल और ऑप्शन डी है व्हेल। तो आप लोग भी बताएंगे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा बी गंगे डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखेंगे 5 अक्टूबर 2009 को गंगे डॉल्फिन, देखेंगे गंगे जो डॉल्फिन है इसे सुस भी कहा जाता है, सुस। गंगे डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और देखेंगे जो गंगे डॉल्फिन है जो विलुप्त प्राय हो रहे थे, तो इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और देखेंगे 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और देखेंगे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है बिहार के पटना में स्थापित किया गया है। तो आइए आज के अंतिम सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अंतिम सवाल है भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। देखेंगे नेशनल कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1957 और ऑप्शन डी है 1952। तो देखेंगे भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को, नेशनल कैलेंडर को अपनाया गया जो शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। और शक संवत की शुरुआत जो है कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा किया गया था और शक संवत की शुरुआत 78 AD में किया गया था। तो इस प्रकार से आज हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के पार्ट 2 में 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किया। फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।